ऐसा क्या किया जाए कि जो ग्राहकों की भीड़ है हमारे बिजनेस में आ जाए, हमारे बिजनेस में लग जाए, या फिर अगर हम कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं या फिर नया काम करना चाह रहे हैं तो जो न्यू क्लाइंट्स हैं कैसे हमारे पीछे आने, हमें ढूंढ के हमारे पीछे आना चालू हो जाए। इसके लिए कुछ विशेष उपाय मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है। सबसे पहले आप लोगों को यह देखना है कि आपका जो बर्थ चार्ट है, अपनी लग्न कुंडली ओपन कर लेनी है। लग्न कुंडली में मेष राशि जो कि 1 नंबर की राशि होती है, वो 12 भाव में से कौन से भाव में आ रही है, पहले में भी आ सकती है या फिर 12वें में भी आ सकती है, किसी भी भाव में आ सकती है। क्योंकि जो मेष राशि होती है ना, वो न्यू बिगनिंग की राशि होती है, नई शुरुआत की राशि होती है। तो 12 भाव में से जिस भी भाव में मेष राशि आपकी आएगी, उस भाव के एट्रीब्यूट्स पर काम करके ही आप अपने नए जीवन की नई शुरुआत, नए बिजनेस की नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट में वैसे 12 भाव के जो एट्रीब्यूट्स है वो आप लोगों को बता दूंगा कि क्या काम करने से आपकी जो मेष राशि एक्टिवेट हो जाएगी और जो आपके न्यू क्लाइंट्स हैं न्यू बिगनिंग्स में कैसे जुड़ जाएंगे, आपके पीछे आ जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी लग्न कुंडली देखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पहले भाव में जो आपका बर्थ चार्ट है, लग्न कुंडली, उसके पहले भाव में मेष राशि नंबर 1 की राशि 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने थॉट्स पे काम करना है, आप लोगों को अपने फिटनेस पे काम करना है। 1 नंबर की राशि होती है फायर की, उत्तेजना की, एग्रेशन की, किसी भी काम में पूरी एनर्जी डालकर करने की। यही मेष राशि आप लोगों के दूसरे भाव में आ रही है, जो कि सेकंड हाउस माना जाता है लग्न कुंडली का। वहां पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने परिवार के साथ मेल जोल बना के रखना है, अच्छा संबंध रखना है, अपने परिवार को समय समय पर उनका ख्याल रखना है, उनकी फिटनेस का ख्याल रखना है। क्योंकि 1 नंबर राशि वहां पे परिवार के घर में आ रही है। तो आप लोगों को अपने जो बैंक बैलेंस है उसको संभाल कर खर्च करना है, अपनी वाड़ी पर कंट्रोल रखना है। अगर आप लोग अपनी वाड़ी पे कंट्रोल रखेंगे तो आपका धन संचय बूम हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। उसके साथ ही अगर 1 नंबर की जो राशि, अगर 1 नंबर आपके लग्न कुंडली के तीसरे घर में, थर्ड हाउस में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आने के बाद आप लोगों को किसी ऑनलाइन एक्टिविटी से जुड़ जाना है, शॉर्ट ट्रेवल करना है। क्योंकि जो तीसरा घर होता है हमारे लग्न कुंडली का ना, शॉर्ट ट्रेवल का होता है। 1 नंबर की राशि अगर आपके चौथे घर में आ रही है, जो कि 4th हाउस में आ रही है, तो आप लोगों को अपनी माता के साथ अच्छा संबंध, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। उनका पैर छूकर, अपने ऑफिस या जॉब पर जाते टाइम उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सके तो अपने घर में अगर जो आप समय व्यतीत करते हैं तो ये कोशिश करिए कि घर में कहीं भी गंदगी न रहे, घर एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे। अगर यही 1 नंबर की राशि अगर आपके 5वें भाव में आ रही है, 5th हाउस में आ रही है, तो आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। आप लोगों को किसी न किसी तरीके से आर्ट से जुड़ जाना है, जैसे किसी स्पोर्ट्स से जुड़ जाइए। यही अगर 1 नंबर की राशि आपके 6th हाउस में आ रही है, 6ठे भाव में आ रही है, तो आप लोगों को क्या कोशिश करना है, आप लोगों को निस्वार्थ मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके सेवा करनी है। जैसे ही आप अपने 6ठे भाव को एक्टिवेट करेंगे, 6ठा भाव जो होता है न्यू क्लाइंट्स को भी दर्शाता है, तो वहां का 1 नंबर की राशि है, न्यू बिगनिंग्स में न्यू क्लाइंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ जुड़ जाएंगे। अगर 7वें भाव में आ रही तो आपको अपने स्पाउस का ख्याल रखना है, अपने पति पत्नी का ख्याल रखना है, अपने बिजनेस पार्टनर का ख्याल रखना है। ये करने से आप लोगों को जो बिजनेस में सफलता है बहुत अच्छे से मिलेगी। अगर 1 नंबर की राशि अगर 8वें भाव में आ रही है तो किसी न किसी चीज से, रिसर्च से जुड़ जाइए। रिसर्च से नहीं जुड़ सकते कोई बात नहीं, आप लोग चैरिटी से जुड़ जाइए। 8वां भाव चैरिटी का भी होता है। अगर 1 नंबर की राशि 9वें भाव में आ रही है, 9th हाउस में आ रही है, तो आप लोगों को अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, टाइम टू टाइम उनका चेकअप करवाना चाहिए, उन्हें धार्मिक स्थान पे लेकर जाना चाहिए, किसी न किसी तीर्थ स्थल पे उनका दर्शन, भगवान का दर्शन करवाना चाहिए, खुद भी तीर्थ यात्रा से जुड़ जाना चाहिए, रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ जाना चाहिए। अगर 1 नंबर की राशि अगर 10वें भाव में आ रही है, तो आप जहां पे भी काम कर रहे हैं वो जो डेस्क है, वो डेस्क एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अपने प्रोफेशन में आपको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा, टाइम पे जाना पड़ेगा, टाइम पे आना पड़ेगा, कोई लापरवाही नहीं चलेगी, कोई आलस नहीं चलेगा। अगर 11वें भाव में 11th हाउस में 1 नंबर की राशि आ रही है, मेष राशि आ रही है, तो आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल से अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि जो 11th हाउस होता है ना, वह होता है फ्रेंड सर्कल का। आपको अपने रिलेटिव से, भले वो आपसे कितनी भी जलन रखते हो, या फिर अगर आप लोगों के साथ अच्छा संबंध नहीं भी रखते हो, फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं कहना है, अच्छा संबंध ही बना के रखना है, अच्छा व्यवहार ही बना के रखना है। अपने सोशल सर्कल में आप लोगों को थोड़ा समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। अगर 11 नंबर के भाव में अगर 1 नंबर की राशि आ रही है, अगर 12 नंबर के भाव में 12th हाउस जो आखिरी
भाव होता है, वहां पे अगर 1 नंबर की राशि आ रही, मेष राशि आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेडिटेशन से जुड़ जाना है। मेडिटेशन से जैसे जैसे जुड़ेंगे, ठीक 1-1.5 महीने बाद आप लोग को उसका इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग ये मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके चाय पीना शुरू कर रहे हैं, 12 नंबर का भाव जो रहता है ना, जो 12वां हाउस है, 12th हाउस है, वो हॉस्पिटल को भी दर्शाता है। तो जैसे वहाँ पे जाके कैंटीन में आप चाय पी कर आ गए, खाना खाकर आ गए, या फिर किसी मजदूर वर्ग को वहाँ पे कुछ डोनेट करके आ गए, तो देखिए आप लोगों के बिजनेस में जो क्लाइंट्स हैं वो कैसे आप लोगों के पीछे आते हैं। आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के क्लाइंट्स आपके पीछे आएंगे। इसके साथ ही और कुछ उपाय है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। अगर आप लोग अपनी लग्न कुंडली नहीं ओपन कर सकते, नहीं देख सकते, उसके बाद आप क्या करना है, आप लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना है। कितने बार? 108 बार। हनुमान चालीसा आप लोग 11 दिन में भी 108 बार पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही दिन में पढ़े। और उसके साथ ही क्या करना है, एक लाल मौनी होता है, धागा होता है, वो अपने हाथ में बांध के रखना है। वो अपने हाथ में बांध लीजिए, 108 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप लोग हनुमान जी का जाके मंदिर में दर्शन करके आइए, लेकिन वो लाल मौली निकालना नहीं है आपको, लाल मौली आप लोगों को पहने ही रखना है। उसके बाद आप लोग ये काम कर सकते हैं कि जो आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन है या नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, जो शंख होती है बजाने वाली, उसे उठा के अपने नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रख दीजिए। ये उपाय करके देखिए दोस्तों। उसके बाद देखिए कुछ ही महीनों में कैसे जो ग्राहकों की भीड़ है आपको ढूंढते हुए आपके पीछे आएगी। चलता हूँ दोस्तों, मिलूंगा नए वीडियो में नए उपाय, नए टेक्निक के साथ। हरि ओम।